अगर आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं या आपको टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं तृप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मैथ्स पाठशाला में, जिसमें आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम की मैथ्स की प्रिपरेशन कंटिन्यू कराई जाती है। चाहे आप टॉपिक वाइज कर रहे हों या प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी की क्लासेस और प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लग चुका है स्क्रीन पर। पहला है हमारा, यदि दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है तो बड़े कोण का मान क्या होगा। ठीक है, कह रहा है दो पूरक कोण। आपको पता होना चाहिए पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका क्या होता है, दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। ऐसे कोण जिनका योग क्या होता है 90 डिग्री होना चाहिए, वो क्या होते हैं, आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। तो कह रहा है कि इनका अंतर क्या है, 20 है। तो हमारे पास योग तो हमें पता है 90 होता है, लेकिन क्वेश्चन में इसका अंतर दिया गया है, ये कितना है हमारा 20 है। अब यहाँ से देखिए निकालेंगे, एक एंगल निकल आएगा ये जी। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा 2a बनेगा, और इधर बनेगा हमारे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 110 बनेगा। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 110/2 करेंगे, 2 इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, डिवाइड करेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो a की वैल्यू, a का एंगल कितना आ गया हमारा 55 डिग्री आ गया। अब आपसे पूछ रहा है, फिर हम बी का निकाल लेते हैं यहीं से, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें। मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो क्या होगा हमारा, फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस बी, तो a की जगह हम 55 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे b रखेंगे, और ये कितना था हमारा 90। यहाँ से b की वैल्यू निकालने के लिए 90 और इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, और ये घट जाएगा। तो कितना आएगा हमारा, 10 में से 5 गए 5, और 8 में से 5 गए 3। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 35 डिग्री आ गई। इसमें कह रहा बड़ा कोण कौन सा होगा, तो बड़ा कोण यही होगा 55 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, मान लिया कोई रेखा है सीधी, तो कह रहा सभी कोणों का योग कितना होता है। ये सब पता होना चाहिए आपको कि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, सीधी रेखा बोल सकते हैं, ऋजुरेखी रेखा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि लाइन पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिए हैं, जो ज्योमेट्रिक मतलब इजी क्या है, ये कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। अगर किसी का थ्योरी या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का मतलब इससे थोड़ा लेवल अप करके पढ़ेंगे। यदि एक कोण का पूरा कोण उसके स्वयं के बराबर है तो वह कोण क्या होगा। अभी फिर पूरक कोण की बात आ गई। पूरक कोण कह रहा है मतलब 90 होना चाहिए। कह रहा है एक कोण का पूरक कोण उसके स्वयं के बराबर है, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। तो हमने क्या किया, एक ही चीज़ को मान लिया। मान लिया x मान लेते या a मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री। यहाँ से a निकालेंगे तो 90/2 हो जाएगी, 2 इधर जाएगा काट देगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब भी आपको बराबर दी गई हो पूरक कोण या संपूरक कोण, दोनों में अगर कोई दो कोण बराबर दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, पूरक कोण में 90 होता है तो उसका आधा कर देना है, तो 45 पे आ जाएगा। अगर यहीं पे संपूरक कोण की बात करता है तो संपूरक कोण का मान कितना होता है, a प्लस बी का या दो कोणों का योग 180 होता है। तो अगर बराबर दिया गया तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे, आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। राइट आंसर 45 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो रेखाएं काटती, मान लीजिए हमने ये एक रेखा है और ये एक रेखा, ठीक है, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो कह रहा है शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, असमान होते हैं, बराबर होते हैं, पूरक होते हैं या संपूरक होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं। तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं। जैसे ये इसके शीर्षाभिमुख होगा और ये इसके शीर्षाभिमुख होगा। ठीक है, तो 4 शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं दो रेखाओं के आपस में काटने पर। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, यदि एक कोण 110 डिग्री है, ठीक है, एक कोण 110 डिग्री है तो संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक कोण हमें पता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है,
दो कोणों का योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं आपस में, ठीक है, संपूरक कोण होते हैं। कह रहा है एक कोण क्या है, मान लिया हमने एक कोण ए क्या है हमारा 10 डिग्री है, तो बी की वैल्यू निकालनी, मतलब एक कोण दिया दूसरा निकालना है, तो बी की वैल्यू कैसे निकालनी है हमें, 180 इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 110 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतना मुझे समझाना था तो इसलिए मैंने ये सब लिखा। आपको क्या करना है, संपूरक कह रहा है, एक कोण दिया है तो इससे क्या करना है, डायरेक्ट आपको 180 से इसको घटा देना, आ जाएगा आंसर। ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, आपको पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समबाहु हो, कोई सा भी त्रिभुज होगा, सभी का कितना होता है कोण हमारा 180 होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 ही होता है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है। तो ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और सर्कल का भी 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टिप जानकारी है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यदि एक समकोण त्रिभुज में एक तीक्ष्ण कोण 35 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होते हैं। ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज तीक्ष्ण कोण कौन से होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या तीक्ष्ण कोण है, कह रहा है इनमें से एक 35 है तो ये निकालना है, तो आसानी से निकल आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर ये 90 है, ठीक है, तो 90 हम अगर घटा देंगे तो बचा कितना, 90 बचा। 90 इन दोनों का योग होना चाहिए। अगर एक 35 है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस कर दो 35, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और ये 8 में 3 गए 5, कितना आ जाएगा हमारा 55 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी समकोण का बात करेगा तो एक तो 90 डिग्री होता है, तो ये समझ लो कि हमारा 90 तो गया, तो 90 में ही आपको इन दोनों को एडजस्ट करना है। तो अगर एक दिया है तो दूसरा क्या है 90 से घटा के हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यदि दो कोण समान हैं और उनका योग इतना दिया गया तो प्रत्येक कोण, ये बहुत ईजी है। दो कोण कोई भी मान लीजिए, दो कोण समान है और उनका योग कितना है 100 है, तो 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, आधा कर दो, आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। मान लिया आप मान लो एक एक्स कोण है, फिर दूसरा भी क्या एक्स ही होगा क्योंकि दोनों समान है। तो हमने दो कोण मान लिए, यहाँ से 2x होगा। किसी किसी को एक्स वैक्स मान के ज़्यादा समझ में आता है ना एक्स वाई के चक्कर में मत पड़िए, एक्स बहुत ख़राब चीज़ होती है। किसी के एक्स होगी, किसी का एक्स होगा, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा 100/2, ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रेखीय युग्म या लीनियर पेयर के कोणों का योग कितना होता है। लीनियर पेयर का मतलब ये रेखा के ऊपर ऐसे दो कोण ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्या है आपस में लीनियर पेयर होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में लीनियर पेयर होंगे। मान लीजिए ये है, हमने ये बना दिया, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे आपस में लीनियर पेयर होंगे, तो इनको लीनियर पेयर कहते हैं, रेखीय युग्म कहते हैं। तो इनका कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा पर बन रहे हैं। आप कहीं से भी दो कोण बनाइए लेकिन टोटल योग तो 180 अंश ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रहा है, बाकी क्वेश्चन है वही, थ्योरी वही है, बेस्ड वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। यदि एक कोण 75 डिग्री है और तो उसका पूरक कोण क्या होगा, ठीक है। पूरक कोण कह रहा है, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए दोनों का योग। एक 75 है तो 90 से घटा तो दूसरा आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 7 गए 1, 15 डिग्री। एक कोण 75 डिग्री है तो उसका पूरक कोण क्या होगा, 15 डिग्री आना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन में ये ऑप्शन गलत है, या तो यहाँ पे संपूरक होगा। अगर हम इसको संपूरक मानते हैं तो कितना हो जाएगा 180 अंश होना चाहिए, और अगर हम इसमें 75 घटाते हैं दूसरा कोण निकालते हैं तो कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, और ये 0, ये 105। हाँ ठीक, ये आई थिंक संपूरक होना चाहिए, क्वेश्चन में टाइपिंग गलत है। तो संपूरक होगा, अगर हम इसको संपूरक मानते हैं तो 105 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो बने हुए कुल कोणों का नाम, कोणों की संख्या कितनी होगी। अभी जस्ट मैंने बताया कि दो रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो जितने भी कोण बनते हैं वो कितने कोण बनते हैं, आपको इसका आंसर देना है कमेंट में।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।